वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है, इक्वेशंस को हम कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको पढ़ लिया है हमने। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उसमें फर्स्ट मेथड बाय स्प्लिटिंग मेथड या इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, उसको भी हमने पढ़ लिया है। और लास्ट यहाँ पर जो बचा हुआ है, लास्ट ना बोले उसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ स्टेप्स हैं। इस मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर इस मेथड के हम स्टेप्स को देखेंगे। स्टेप्स को देखने के बाद हम इस बेस पर यहाँ पर इसके जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर मैं दो एग्जांपल लूँगा, या यूँ कहें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूँगा। एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एंड सेकेंड एक रूट के साथ होगा। तो दोनों का फंडामेंटल, दोनों का जो बेस है, स्टेप्स हैं, वो सेम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बड़ी बारीकी से समझना। एक ही न्यूमेरिकल में, एक ही क्वेश्चन में आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि। जो हिंदी मीडियम से लोग हैं उनके लिए ये। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट का मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है, इसको गायब करना होता है। अगर गायब है पहले से ही, यहाँ कुछ भी नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ कोई नंबर दिख रहा है, ठीक है, 1 के अलावा, क्योंकि अगर मान लो ये नहीं है 2 तो हम 1 तो मानेंगे ना 1 है, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई नंबर है यहाँ पर तो उसको हमें हटाना है। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो, तो उसको हटाएंगे कैसे? तो हटाने का तरीका ये है कि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें। ये तो तरीका है। लेकिन जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको हम तो सिर्फ इस टर्म को नहीं करेंगे, इसको भी करेंगे 2 से डिवाइड, और इसको भी करेंगे 2 से डिवाइड, और इसको भी करेंगे 2 से डिवाइड। तो इसको डिवाइड करने पर तो 0 ही आएगा, तो कुछ लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मीन्स कहने का अगर है, यहाँ पर अगर मान लो 9 होता तो हम 9 से सब में डिवाइड कर देते। यहाँ पर 5 होता तो सबको हम 5 से डिवाइड करते। तो पहला स्टेप समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जब डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा केवल एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा माइनस 7/2x। अब इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। अब इससे ज़्यादा डिवाइड हो नहीं सकता है। अब ये मत कहना कि सर इसको तो हम डेसिमल में लेके जा सकते हैं। आई नो आप लोग तेज हो जा सकते हो इसको लेकर के, इसको तुम डेसिमल में लिख दो, लेकिन यहाँ पर इतना तेजी नहीं रहनी। ठीक, इतना तेज नहीं बनना। यहाँ पर केवल जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वहीं पे छोड़ देना है। ये डिवीजन के फॉर्म में हमें दिखना चाहिए। ये इतना क्लियर है? और ये भी अब डिवाइड नहीं होगा तो इसको भी एज इट इज लिख दो 3/2 इक्वल टू 0। ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड क्या, वो पहला स्टेप है, आपने डिवाइड किया, फर्स्ट स्टेप था ये, लेकिन मान लो कि सेकंड है। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टेप को दिमाग में रखना। थर्ड स्टेप में हमारा जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा उसको यहाँ से उठा करके इक्वल के उधर भेज देते हैं। इसको याद करते हुए लिखते जाना कॉपी में अपने। तो करते हैं काम, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू, ये 3/2 को उठा के उधर लेके जाएंगे हम, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा। कैसा टर्म? कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, तो 3/2 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 3/2 हो गया। ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, उसको ध्यान से देखना। चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। गर्मी बहुत है
फिर भी रुकना मना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, इस फोर्थ स्टेप को जरा ध्यान से देखना। कांस्टेंट टर्म को इधर हमने भेज दिया, अब इधर जो टर्म बचा हुआ है हमने इसके साथ भी केस कर लिया, इसके साथ जो टर्म था 2 से डिवाइड किया, कांस्टेंट को भी हमने उधर भेज दिया। अब एक बंदा बचा हुआ है जिसके साथ अभी तक हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो उसके साथ थोड़ी हम छेड़छाड़ करेंगे। कौन बचा वो, ये वाला टर्म जो है ये, इसके साथ क्या करना है, इसमें करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का जो कोफिशिएंट है, अब यहाँ में से एक्स तो नहीं रहेगा ना, कभी वाई स्क्वायर भी हो सकता है। तो जो भी यहाँ पे सिंगल वेरिएबल वाला यूनिट पावर वाला जो भी वेरिएबल यहाँ पर होगा, उसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है, कितना है कोफिशिएंट इसका, ध्यान से देखना कितना क्या है कोफिशिएंट इसका। इसका कोफिशिएंट है 7/2। और याद रखना कि हमें यहाँ पर साइन नहीं लेना है, केवल मैंने कहा कोफिशिएंट को लेना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7/2। तो सर ले लिया हमने, तो लेके क्या करें उसका हम, तो लेके कुछ काम करना है। इसका काम क्या करना है, 7/2 का पहले हमें हाफ करना है। बिल्कुल इसको लिखते जाना, याद रखना तुम्हें जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर होगा, जब भी एक्स का जो भी कोफिशिएंट तुम्हें मिलेगा, इक्वेशन चाहे जो भी तुम्हारा हो, जब इस स्टेप पर आओगे तो एक्स का जो तुम्हें कोफिशिएंट मिलेगा उसका तुम्हें हाफ करना है। पहले हाफ करने के बाद, हाफ करोगे तो कितना हो गया, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4। हाफ करने के बाद इस नंबर का होल स्क्वायर कर देना है। पहले हाफ करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद हमने हाफ कर दिया, हाफ का मतलब 1/2 होता है, हाफ 7/4 आया, तो 7/4 का स्क्वायर कर देना है। इतना क्लियर। चलिए अब यहां पर स्क्वायर करने के बाद करना क्या है, हमें ना इसका काम था ना इसका काम है, हमें ना 7/4 का काम है, हमें 7/4 के स्क्वायर का काम है। तो 7/4 जो हमने स्क्वायर किया है, इस वैल्यू को इस वाले स्टेप में इधर और इधर, मतलब RHS एंड LHS दोनों साइड में ऐड करना है। क्या करना है, ऐड का मतलब प्लस करना है। तो प्लस करते हैं, ये हो गया x² माइनस 7/2x, इधर हमें ऐड करना है मतलब प्लस करना है किसको, 7/4 के होल स्क्वायर को, इसको हमें ऐड करना है। इक्वल टू, इधर भी ऐड करना है तो इधर भी ऐड करो, माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। इसे इरेज कर दूं मैं, इसको जरा इस स्टेप को लिख लेना, जो भी कोफिशिएंट वाला टर्म होगा उसका हाफ फिर उसका स्क्वायर, ये हमेशा करना है, ठीक है। अब इसके आगे स्टेप को बढ़ाते हैं, मैं यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हमारा जो 5वां स्टेप होगा, 5वें स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, जैसा कि इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इसमें हमें लास्ट में करना क्या होता है, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हुए ले जाते हैं तो इधर वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये कुछ आपको ऐसे दिख रहा है, a² प्लस b², ये प्लस 2ab के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब कि इधर वाली वैल्यू को, जो इतनी वैल्यू दिख रही है, ये पूरी वैल्यू, ये आपका हमेशा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक। अब हमें लिखना कैसे इसको a और b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी ध्यान दो जरा। जब हमारे तीनों टर्म जब प्लस में होंगे तो हमेशा वो a प्लस बी बनेगा, और एक भी टर्म अगर माइनस में हुआ तो हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा वहां से। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म माइनस में है, इसका मतलब कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको भी मिटाते हैं जरा, a प्लस बी को, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब तुम ये सोचोगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसा लिखते थे हम ना, a² माइनस 2ab प्लस b², ये लिखते थे। मतलब कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये दिख रहा है तुम्हें, ये जिस पर स्क्वायर लगा रखे हो वही a और b की वैल्यू होगी,
इतना क्लियर समझ में आ रहा है ना? यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो हमें सीधे करना क्या है, इधर की वैल्यू तुम्हें तुरंत मिलेगी। मैं यहीं पर अभी लिख दे रहा हूँ, चाहे इधर ही लिख देता हूँ। यहाँ से जिस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, जिन नंबर्स पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस पहले एक्स वाले को तुमको ए समझ लेना है और लास्ट वाले को तुमको बी समझ लेना है। मतलब ये नंबर x जो है वो a है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हमने क्या लिख दिया, ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, x माइनस 7/4 का ये होल स्क्वायर है, मैंने बोला इसको। तो कहोगे सर बताओ कैसे हुआ है 7/4 जो इसका होल स्क्वायर कैसे होगा? तो इसका जरा स्क्वायर करके हम देखते हैं, ठीक है, कि x माइनस 7 हो गया ना, a माइनस ये पूरी वैल्यू b है, b का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लगा मैंने बताया ना, एक भी टर्म माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको तुम्हें दिखाता हूं कि हम जब इसको x माइनस 7/4 को जब एक्सपेंड करेंगे तो इसी के इक्वल में ये आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, बस तुम्हें मैंने इसलिए शॉर्ट में बता दिया कि ऐसे तुम देख करके शॉर्ट में तुम बता सकते हो कि ये किसका होल स्क्वायर है, कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो देख लो, इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं एक बार। ये होता है ना a स्क्वायर, तो मतलब x का स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं माइनस 2ab, इसके नीचे में लिखता हूँ थोड़ा सा, a स्क्वायर, ये a है और ये b है, ये हो गया। फिर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह क्या है x, इंटू b की जगह क्या है माइनस 7/4, ये हुआ, प्लस b स्क्वायर मतलब 7/4 का होल स्क्वायर, ये लिखोगे ना। अब देखो जरा, ये टर्म यहाँ पे मिल गया, ये आखिरी वाला टर्म इधर मिल गया, लेकिन बीच में कहोगे सर यहाँ तो केवल 7/2x लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो अभी 2 2 जा 4, तो यहाँ भी कितना हो गया, ये x स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स 7x, नीचे 2 है, 2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, सेम वही वैल्यू आ गई ना। मतलब जब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करके अदर टाइप में अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, तो देन दिस इक्वल्स टू ऑल्सो दिस। इतनी बात क्लियर हो रही है क्यों लिखा हमने उसको? चलो, लेकिन ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको जैसे ही ऐसे कोई चीज़ टर्म मिलेगा तुरंत आपको उसको समझ जाना है कि वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये पहले तो समझना है। जैसे ही आपने समझ लिया कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, अब आपको समझना है कि a कौन सा टर्म लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे हम, और उन दोनों को लिख करके उसको होल स्क्वायर कर देना है। नाउ इक्वल टू ये लिखा हुआ है इसके, तो इक्वल टू करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर माइनस 3/2 प्लस, इसको जरा स्क्वायर को ओपन करो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ये तुम्हें पता ही है, जब होल स्क्वायर के ऊपर कोई नंबर डिवीजन में है और स्क्वायर पे कोई ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों का हम स्क्वायर करते हैं। इतना क्लियर है बात? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 16 एलसीएम हो जाएगा, 2 8 जा 8 3 जा 24, तो माइनस 24 होगा, 16 1 जा 1 जा प्लस 49, एलसीएम तो लेने आता होगा सभी को, अच्छी बात है। अब आगे देखिए यहाँ पर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे 49 से माइनस करोगे 24, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 16। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम रूट लगाते हैं। एक मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ कुछ काम करना चाहते हैं, अगर तुम इधर 5 ऐड करना चाहते हो तो इधर भी ऐड करो 5, इधर 10 डिवाइड करना चाहते हो इधर भी डिवाइड करो 10 से, तो तुम्हारे वैल्यू के डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। बट यहाँ पर भी अगर हमें देखो, हमें ये स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर भी एक रूट ले लें और इधर भी एक रूट ले लें, स्क्वायर रूट, ठीक है। दोनों तरफ हम एक स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब लोगे तो ये मेथड समझना, जब भी हम किसी स्क्वायर रूट लेते हैं कहीं पर भी, तो ये तो पता ही है
इसको जब स्क्वायर रूट में लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 और 16 को 4। हमें पता है ना 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 16 का 4 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? बस एकदम दिमाग में मेथड ऐसे याद रखो कि स्क्वायर, किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो उस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। जब रूट भी गायब, स्क्वायर भी गायब, तो क्या बचा यहाँ पर? x माइनस 7/4। बस अब देखो, अब ये चीज़ आपके पास बची हुई है, यहीं से आपको रूट्स निकालना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर यहाँ से जरा देखना अगला स्टेप क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? ये लिखा हुआ है x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। अब एक चीज़ और दिमाग में रखना, जब भी हम रूट से अंदर की वैल्यू को रूट से बाहर करते हैं तो उसका आंसर हमेशा देखोगे प्लस और माइनस हम दोनों में लिखते हैं। प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? जैसे अगर रूट 4 है, रूट 4 को हम 2 लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में ये होता है प्लस और माइनस। इसका मतलब ये होता है कि रूट 4 की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। क्यों? देखो 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होगा, करेक्ट? -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर -4 तो नहीं ना होगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। कैसे? -2 का स्क्वायर का मतलब -2 इंटू -2 और 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। इसीलिए जब भी हम रूट की वैल्यू को लिखते हैं, जब रूट की वैल्यू को बाहर लिखते हैं तो प्लस और माइनस वो दोनों में होती है। इतनी बात क्लियर रहेगी। अब इसी को हम यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस और माइनस, क्योंकि अभी हमें पता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स तो हमें मिलने चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। हमें 2 रूट्स चाहिए, तो एक बार क्या करते हैं, इसको जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। अगला स्टेप, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4 और इस 7/4 उधर जाएगा तो प्लस 7/4, यही होगा। अब हमें करना क्या है? हमें 2 रूट्स चाहिए, तो एक बार हम प्लस रख के इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, और एक बार यहाँ पर हम माइनस रख के सॉल्व करेंगे इस पूरे को। प्लस रखने पे अलग वैल्यू आएगी, माइनस रखने पर अलग वैल्यू आएगी, वो दोनों इस कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूट्स हो जाएगा। तो रख देते हैं एक बार यहाँ रख देता हूँ मैं। x इक्वल्स टू, पहले प्लस लेता हूँ, प्लस 5/4 प्लस 7/4। अब इधर प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 एलसीएम में तो 4 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, 4 3 जा 12, तो एक x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पर। अब दोबारा इसी को लिखते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 5/4। अब माइनस तो लिखना पड़ेगा ना, प्लस नहीं लिखना होता है, लेकिन माइनस को तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और प्लस 7/4। यहाँ भी वही करना तुम्हें, 4 एलसीएम हो जाएगा, 7 से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा? 2, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, 2 2 जा 4 ऐसे कट कर देते हैं और लिखते हैं 2, तो ये गलत है। ये हमेशा दिमाग में रखना, जब छोटा नंबर ऊपर है ना और बड़ा नंबर नीचे है तो 2 1 जा 1 ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा, डायरेक्टली मत कट कर देना उसको। इट क्लियर? तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू 3 है और एक 1/2 है, और इसी को हम बोलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 2 रूट्स है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इन x की जगह 3 है या x की जगह 1/2 रखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको? सेम ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी, वो रूट वाली वैल्यू का एग्जाम्पल है वो, तो उसको भी सेम ऐसे ही करना है। बस मैं उसको इसलिए यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको, कई बार बच्चों को घबराहट हो जाती है, यार रूट की वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपकी घबराहट को कम करने के लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखना बहुत ही जल्दबाजी में हम सॉल्व करेंगे उसको, जल्दबाजी में मेंस की तेजी से सॉल्व करेंगे कि आप इस क्वेश्चन के बाद समझ भी चुके हो। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर रूट्स के क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं और उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन मिल गया, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो सेम वही वर्क करना है जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है। जो भी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमें हटाना है, 4 है
तो सबको हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दोगे, सबको 4 से डिवाइड करो, इसको भी करना है, इसको भी कर दो। क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा √3x, प्लस ये 3/4 इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के उधर भेजना होता था, तो तुरंत भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस √3x इक्वल टू -3/4। अब हम अगले स्टेप में क्या करते थे, x का जो कॉफिशिएंट होता था उसका हाफ करते थे, फिर उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करते थे। तो √3 का पहले हम क्या करेंगे, √3 का पहले हाफ करेंगे, फिर इसी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का हाफ कितना हो जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर, √3 का हाफ का स्क्वायर। तो √3/2 का जो स्क्वायर है इसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3x, इसी में हमें ऐड करना है किसको, √3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4, इधर भी वही सेम चीज ऐड करना है, तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा, इसको मिटा देता हूं, ये टर्म आप याद रखना है, इसको क्या किया जाता है, बार बार मैं कह रहा हूं, इसी स्टेप्स को ज़्यादा याद रखना है, इसका हाफ फिर इसका स्क्वायर और दोनों तरफ एडिंग बोथ साइड। नाउ अब इसको देखते ही हमें a + b का होल स्क्वायर बनाना है या a - b का होल स्क्वायर बनाना है, तो तुम देखते ही समझ जाओ, मैंने बताया था ना तीनों टर्म्स प्लस में है, मतलब कि ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा। अब तुम खुद बताओ, यहां पर मैंने कहा था कि a और b की जगह कौन सी वैल्यू रखते हैं हम, जो वैल्यू स्क्वायर में दिखती है हमें, ये एक्स स्क्वायर में दिख रहा है और √3/2 स्क्वायर में दिख रहा है, तो डायरेक्टली इसी को यहाँ पर a की जगह x रखो, एक्स स्क्वायर मत रख देना, क्योंकि हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम, ठीक है, केवल नंबर को रखना है, और ये स्क्वायर में है तो √3/2 x प्लस √3/2 का होल, इसका स्क्वायर करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी तुम्हें, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो। इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करो, -3/4। देखो ये जो स्क्वायर है ना, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इधर वाले स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना होगा, अभी मैंने बताया था रूट की कैलकुलेशन में, जब भी किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, मतलब ये क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब आ जाते हैं हम अगले स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 4 बेस है तो एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, और जब सेम हमारा डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर की वैल्यू का एज इट इज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये माइनस में ये प्लस में है, तो मतलब ये 0 हो गया। तो घबरा नहीं जाना यार, ये 0 कैसे आ गया, अब क्या करूँगा, हाय रामा, ये सब कुछ नहीं, 0/4 ऐसे ही एज इट इज रहने दो, कुछ नहीं करना है, बस इसके स्क्वायर को तुम्हें हटाना है। अगला स्टेप यही था ना, ये स्क्वायर तुम्हें हटाना है, तो हटाओ इसको, x प्लस √3 डिवाइड बाई 2। और मैंने बताया था ये स्क्वायर अगर हटाओगे तो इधर की वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। या करने का मतलब दोनों को हम रूट में करेंगे, इस वैल्यू को भी रूट में और इसको भी रूट में, ये भी तरीका है करने का। तो हम ऐसे ही क्या कर देते हैं ना, इसको भी रूट में कर देते हैं और इसको भी रूट में कर देते हैं, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर भी क्या, रूट में गया, क्या बचा है, x प्लस √3/2 बचा, और इधर क्या बचेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो इसको 0 ही रहने दो। ये √4, जब ये पूरा ऐसा रूट दिख रहा है ना, इसका मतलब सिर्फ ये समझो ये √0 है डिवाइड बाई √4 है, ये ऐसे लिखा हुआ है ये। तो √4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 लिख सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब वही काम बचा सीधे, अब क्या करना तुम्हें, x को यहाँ पे रहने दो, और जब रूट से ये वैल्यू निकली है तो ये वाली वैल्यू प्लस और माइनस में होगी।
अब एक बार तुम्हें क्या करना है, x इक्वल टू प्लस माइनस 0/2 है यहाँ पर, इक्वल टू √3/2 को उधर लेकर के जाओ, यहाँ फिर इक्वल टू क्यों लगा दिया, सॉरी उसके लिए। x इक्वल्स टू प्लस माइनस 0/2 और √3/2 को उधर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस √3/2। अब तुम्हें करना क्या है, इसी को एक बार प्लस रख के सॉल्व कर लेना है और एक बार माइनस रख के सॉल्व कर लेना है, जो तुम्हारा आंसर होगा। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में, इसको लिखना हो तो लिख डालना इसको, ठीक है। यहाँ पर अब हम करते हैं, पहले x इक्वल टू 0/2 पहले लेते हैं, प्लस 0/2, तो प्लस यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस √3/2, इसको हटा देते हैं अभी। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 0 माइनस √3 बचेगा, इक्वल टू 0 का कोई मतलब रह नहीं गया, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, माइनस √3/2। एक तुम्हारी x की वैल्यू ये आ गई। सेकंड क्या करना है हमें, फिर से वही चीज, x इक्वल टू, अब 0/2 पहले तुमने प्लस में लिया था, अब इस बार माइनस में लो। हमेशा तुम्हें यही करना है, एक बार प्लस में रखना और एक बार माइनस में रखना है, और ये तो माइनस ही है, √3/2। इधर का साइन नहीं चेंज करना तुम्हें, जो ये वैल्यू यहाँ से इधर गई है तो माइनस हुई है, तो इसका साइन नहीं चेंज करना है, बस तुम्हें इसका साइन चेंज करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अगेन तुम्हारा एलसीएम 2 हो जाएगा, और ऊपर देखो -0 माइनस √3, तो -0 का कोई मतलब क्या हुआ, या सीधे ये देखो ना ध्यान से, अगर हम डायरेक्टली भी सॉल्व करें तो 0/2 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ये तो गायब ही हो गया पूरा, क्या बचा, माइनस √3/2। सेम यही काम तुम यहाँ भी देख सकते हो, ये पूरा क्या होगा, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये गायब ही हो गया, क्या बचा यहाँ पर, माइनस √3/2। सीधे से कर सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो गया, गायब हो गया, माइनस √3/2। लेकिन फिर कहोगे यहाँ से दूसरा कैसे आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ दिखाने के लिए 2 बार यहाँ पर लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें 2 रूट चाहिए। और देखो इसी वजह से दोनों का रूट क्या हुआ, 2 रूट्स हमें मिले, लेकिन दोनों रूट्स क्या हैं आपस में, सेम है, इक्वल रूट्स हैं। अभी हमें इक्वल रूट्स, रियल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, या भी नेचर ऑफ रूट्स में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन और स्टेप्स मैंने बताया वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने इक्वेशन को मैं फिर लिख रहा हूँ, इसलिए लिखा हूँ मैं कि इसको जरा एक बार समराइज कर लेते हैं, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अंदर। स्टेप्स बस आपको दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कोफिशिएंट को हटा देना है। हटाते कैसे हैं, 2 से डिवाइड करके हटाते हैं, ठीक है, मतलब जो यहाँ कोफिशिएंट होगा उसी से सबको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। डिवाइड करने के बाद दूसरा स्टेप क्या था हमारा, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको इक्वल को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये भी समझ में बात आ गई। तीसरे स्टेप में क्या था, जो x का कोफिशिएंट होता था उसका हम पहले हाफ करते हैं, उसके बाद जैसे ये 7/2 है, 7/2 का हाफ करेंगे, फिर इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ये करने के बाद दोनों तरफ हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आखिरी में ही आएगा, जो स्क्वायर बचेगा इधर दोनों तरफ रूट लगाएंगे और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू इधर की रूट में आएगी। इधर देखना हमेशा तुम्हारी जो वैल्यू होगी ना मैक्सिमम टाइम में, वो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर के रूप में मिलेंगी तुम्हें, ताकि ये रूट जो है ये वैल्यू रूट से बाहर आ जाए। जैसे 25 16 मिली थी वैल्यू, तो रूट से 25 5 हो गया, 16 4 हो गया, तो इस तरह की वैल्यूज तुम्हें मैक्सिमम वहाँ पर मिलेंगी। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम आई थिंक ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होंगी पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, पूछना, मैं उसको फिर क्लैरिफाई करूँगा। या मेरे व्हाट्सएप नंबर को भी आप सभी जानते हो, ये 9415332610, उस पर भी आप लोग व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा सिद्धराचार्य का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सभी को पता होगा। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे थोड़ा, और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर बताइएगा कि आपको ये सारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलें फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सब खैर। गर्मी लेकिन बहुत है यार।
पढ़ाई नहीं करोगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा छुटेगी मुझे। पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है? कि गर्मी भी बर्दाश्त करूँगा।